प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए लगातार यूपी ट्रिपल एससी से सूचना मिल रही थी पिछले कई महीनों से कि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती कराई जाएगी। इसे लेकर के एक बड़ी जानकारी सामने आई है और अगर जो है सब कुछ सही रहा तो आपको बम्पर भर्ती देखने को जूनियर असिस्टेंट की मिल सकती है, जो कि आप जानते हैं जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी यानी जिसे हम लोग कलर की वैकेंसी कहते हैं। इसमें हम लोग एक एक करके इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे कि 2021 के परसेंटाइल स्कोर पे ये वैकेंसी कराई जाएगी। तो आपका परसेंटाइल स्कोर कितना होना चाहिए, सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कितना होना चाहिए, टाइपिंग कैसी होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोग जानकारी अर्जित करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। एक छोटी सी समस्या आपके जीवन में है जिसे आप दर्द के रूप में जानते हैं, पेन के रूप में जानते हैं, और वो है बेरोजगारी। तो पेन जो होते हैं ये दो प्रकार का होता है, और एक आपको पीड़ा देता है और एक आपके चाहने वालों को। वैसा पेन सही है, जो ऐसा दर्द सही है जो आपको स्वयं को पीड़ा दे, लेकिन ऐसा दर्द कदाप बर्दाश्त नहीं है जो आपके अपने चाहने वालों को पीड़ा दे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने हर दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, और आने वाला दिन आपका प्रकाशवान होगा और आप अपने वांछित सफलता जो आप चाहते हैं वह सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं और हमें भरोसा है कि आप अपने कर्तव्य पथ पे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज सुबह हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कितना कट का आप जाना चाहिए, जिसमें लोअर पीसीएस की सबसे बड़ी वैकेंसी के लिए लोग प्रयासरत थे, और इसे देखते हुए 37 लाख फार्म की संख्या पहुंच गई थी। और इसमें अलग अलग कट ऑफ के बारे में, अलग अलग वैकेंसियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। बात करते हैं इसके वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट के बारे में। जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जूनियर असिस्टेंट के वैकेंसी के लिए जो योग्यता होती है वो होती है 10th पास होना चाहिए आपको, पहली योग्यता। ट्रिपल सी पास होनी चाहिए, दूसरी योग्यता। पर पेट में आप शामिल हों, ये तीसरी योग्यता है, ठीक है। और उसके बाद चौथी योग्यता जो है वो आपकी ये है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग आना ना आना ये आपका क्वालिफाइंग है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो आप मान लीजिए बाद में भी टाइपिंग सीख सकते हैं। टाइपिंग आपकी हिंदी की कराई जाती है, 25 वर्ड 5 मिनट में कराया जाता है, जिसमें आपको 125 वर्ड करने होते हैं, यानी 1 मिनट में आपको 25 वर्ड की टाइपिंग करना। वहीं पे इंग्लिश का अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपको 30 वर्ड के पर मिनट की स्पीड से करना है, 150 वर्ड की टाइपिंग आपको करना होता है। तब जा करके आप इंग्लिश की टाइपिंग और हिंदी की टाइपिंग में क्वालिफाइंग, यानी दोनों की टाइपिंग आपको पास करना अनिवार्य। टाइपिंग आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यहाँ पर आपको एक भी नंबर नहीं मिलता है, ठीक। उसके बाद सीटों की संख्या की अगर हम बात कर लें, परसेंटाइल स्कोर की भी बात करते हैं। सीटों की संख्या की बात कर लें पहले। सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ गए, 10 पास होना चाहिए, पेट में शामिल होना चाहिए और ट्रिपल सी होना चाहिए, साथ में आप फॉर्म भर पाएंगे। और उसके बाद आपका जो कट ऑफ स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आप टाइपिंग करने जाएंगे। टाइपिंग के बाद आपका जो है लिस्ट बना ली जाएगी और उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुला लिया जाएगा। हो सकता है कि आपका सेकंड पेपर भी करा लिया जाए, एक पेपर आपका हो जाएगा, हो सकता नहीं बल्कि होगा, एक आपका पेपर होगा जो इसके लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका पेपर होगा, जिस पेपर में आपका जो है हिंदी आती है, इंग्लिश माफ़ करिएगा, सॉरी एक सेकेंड, जिसमें आपकी हिंदी आती है, हिंदी के साथ साथ आपका रीजनिंग आता है, और रीजनिंग के साथ साथ आपका क्या आता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक तरह से जनरल नॉलेज आते हैं, यानी जीके आता है, जनरल अवेयरनेस आता है। तो इन 3 चीज़ों का पेपर आपका होगा और उसके बाद आपका टाइपिंग होगी। टाइपिंग के बाद आपका कट ऑफ बना दिया जाएगा, जो आप कट ऑफ पाएंगे उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। सीटों की संख्या की बात करें तो सीटों की संख्या जो है पहले परसेंटाइल स्कोर की बात करें तो देखिए, अगर जो विद्यालय के जूनियर असिस्टेंट की बात हो रही, जो विद्यालय में वैकेंसी आई है, इसके लिए 50% पेट में पाना अनिवार्य है। लेकिन जो जून आपका आयोग कराएगा इसके लिए कोई भी अभी वही नहीं है, वही सीट के अकॉर्डिंग 15 गुना बच्चों की बात कही जा रही। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह परसेंटाइल स्कोर 50 ही रखा जाएगा जूनियर असिस्टेंट के लिए, सभी बच्चों के लिए, चूँकि यहाँ टाइपिंग है और आयोग चाहेगा कि आप 50% बच्चों से ऊपर, 50 परसेंटाइल से ऊपर सभी बच्चों के फॉर्म डलाए जाएँ और सबकी टाइपिंग कराई जाए, सबका पेपर कराया जाए। चूँकि पेपर होगा, फिर उसके बाद टाइपिंग होगा, फिर वहाँ से कर लिया जाएगा। लेकिन अभी ये 100% क्लियर नहीं, 50% वाला सही माना जाएगा या 15 गुना वाला सही माना जाएगा। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्पनाएँ हैं, अलग अलग बातें हैं। रियलिटी अभी जो आयोग की तरफ से कुछ भी इस पर स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन सही चीज़ यही है कि 15 गुना वालों की बात को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है तुलना में 50% वाली बात के, ठीक। अब नंबर 2 पे आते हैं हम।
जो सीटों की संख्या है, सीटों की संख्या लगभग 1265 है, जिसमें आप मैक्सिमम सीट आप मान चलिए बढ़ करके अगर बहुत होती है तो 1300 सीटों पे वैकेंसी आएगी। हालांकि ऐसा माना जा रहा था 5000 सीटों पे वैकेंसी आने की संभावना है, लेकिन उसमें से अभी सिर्फ आपको 1300 सीटों पे वैकेंसी देखने का मौका मिलेगा। तो ये थे आज के वीडियो और इसमें संपूर्ण जानकारी। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। ट्रिपल सी आप जानी गए पास होना चाहिए। परसेंटाइल स्कोर, हाँ परसेंटाइल स्कोर की अगर हम बात करते हैं, हमने आपसे बता दिया 15 गुना अभ्यर्थी की बात की जाएगी तो ऊपर से बुला लिए जाएंगे। अगर आपके 50% में बुलाए जाएंगे तो ये अच्छी चांस है, ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा, ज़्यादा लोग अपनी तैयारी को प्रबल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।